तो भाई ये पहला पेपर जो आ रहा है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों का आ रहा है, और इस वक्त के नस बिजनेस स्कूल के जो हाईएस्ट मार्क्स है 173 है इब्राहिम अहमर के। अभी तक एनबीएस के अंदर इससे हाईएस्ट मार्क्स 2026 में किसी के नहीं आए। तो एनबीएस के पेपर का मैथ्स का सेक्शन के अंदर बच्चा कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। अब यार मुस्कुराए नहीं तो क्या करें, मुझे बताओ ना। है भाई, भाई अगर एक सर्कल है, तुमने बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करा, तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत दफा आया है। भाई दो ही टेंजेंट बन सकते हैं ना। टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल के ऊपर जस्ट टच करते हुए जा रही है। तो अगर कोई पॉइंट बाहर मौजूद है तो सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, कितनी दफा पे करेगा? दो ही हो सकते हैं। इफ देर आर 2 पॉइंट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट लाइक 2, -1, इफ देर आर 2 पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट लाइक 2, 1 और 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो अगर भाई तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, वैसे थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर 2, -1 थोड़ी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर तुम्हारे पास -2, -1 होना चाहिए। माइट भी पॉसिबल बच्चे ने गलती करी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में -x होगा, -y होगा, सही है ना। बट चलो मान लेते हैं ये तुम्हारे पास पॉइंट गिवन है, तो 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो बताइए पॉइंट्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत दफा आपको मैराथन में बताया हुआ है कि x की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या निकालना है? x प्लस का 1/x कैलकुलेट करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल क्या होंगी? अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो बाकी के दो तुम्हारे एंगल्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है आपके पास एक ट्राइंगल का सम चूंकि 180 होता है, तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे वाले होंगे, सिमिलर। ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज वर फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, इवैल्यूएट sin x टेंजेंट x cot x। ये भी पास पेपर का एनबीएस के मैराथन में भी मिलेगा। मैंने नेट 2 के एनबीएस के पेपर जो सॉल्व करवाए थे उसमें मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर sin x टेंजेंट x cot x गिवन है। आसान तरीका पता है, या तो तुम इसको टेंजेंट sin बाय cos कर लो, cot को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे, किसके ऊपर? cos बाय sin के ऊपर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x ही बच रहा होगा। नहीं तो एक और तरीका ये होता है कि भाई सिंपल तरीके से आप कोई भी एंगल सपोज करो, लेट सपोज आपने आसान सा एंगल सपोज कर लिया 30 डिग्री, तो sin 30, टेंजेंट 30, cot 30 सबको यहाँ पे डाल दो। फिर ऑप्शंस के अंदर भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गेम में डाल के चेक कर लो किसके ऊपर सेम न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिल रही है। टू क्वेश्चंस वर लाइक sin π/2 cos π/6 समथिंग लाइक दिस, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको सिंपल आप ओपन करवा लो, sin π/2 यानी कि sin 90 डिग्री बन गया, सही है। cos π/6 का मतलब है कि भाई तुम्हारे पास ये बन गया cos 30 डिग्री। तो इसको सिंपलीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। चार क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ रहे थे। एक क्वेश्चन था कि भाई अगर एक डाइस को आप रोज करते हो तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर कितने होते हैं डाइस के अंदर? 2, 4, 6, 3/6 के बराबर होगी। इसके अलावा देयर वर टू क्वेश्चन और ग्राफ, यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन और कॉस के बेसिक ग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन थे। और आज के पेपर के अंदर ट्रिगोनोमेट्री से बच्चा बता रहा है कि कोई भी क्वेश्चन मेरे पेपर में सॉरी सीक्वेंस सीरीज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये हमारे आज के नस के नेट नंबर 3 का रिजल्ट है भाई। माशाल्लाह से रामीन अर्जुमंद, शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद, बैच 1.0 की उन्होंने 161 का स्कोर किया। इसी तरीके से अली इमरान ऑलरेडी 169 के ऊपर जा चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ 166 के ऊपर जा चुके हैं। मरियम फारूक 164, ये कल आया था रिजल्ट, ये भी कल आया था। हाफिज उमैस मोहम्मद, इसके अलावा 150 वाले बेतहाशा बच्चे हैं जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाएंगे। 140 प्लस वाले हैं। सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के स्कोर हैं। नस के नेट नंबर 2 के हमारे हाई अचीवर अलग थे भाई। नस के सिर्फ नेट नंबर 3 के अचीवर्स हैं। नस के नेट नंबर 1 के 160 प्लस वाले, 150 प्लस वाले अलग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ वजल ये फायदा होता है बेटा प्रॉपर लाइव क्लासेस का। सिर्फ मैराथन्स के पीछे भागोगे, सिर्फ पास पेपर्स के पीछे भागोगे, कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे परफेक्ट आपको करेगा। सेकेंडली मैं आपको हमेशा कहूंगा एफएलपीज दो। अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है, आपको हमने नस के नेट 1 से पहले 3 एफएलपीज अलग दिए थे, नेट 2 से पहले अलग दिए थे, नेट 3 से पहले अलग दिए हैं। अगर आपने हमारे एफएलपीज कवर किए हुए ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप इजीली नस के टेस्ट के अंदर 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आपने एफएलपी में 120 प्लस स्कोर किया है, आप नस के टेस्ट में 150 प्लस स्कोर कर लोगे। अगर आपने एफएलपी में 150 प्लस स्कोर किया है, आप नस के टेस्ट में 160 प्लस कर सकते हो। जितने भी हमारे 160 प्लस वाले थे उन सबकी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने यही बात बताई थी। खैर आगे बच्चा कहता है कि भाई पर्सन ए हैज अ प्रोबेबिलिटी of 5 living after 10 years, person B has 7/4, what is the probability that both A and B will die after 10 years? अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये मल्टीप्लीकेशन लॉ और प्रोबेबिलिटी आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाता है, सही है ना भाई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है कॉनिक से। तो कोन का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कि भाई ये कोन कट कर रही है तो परपेंडिकुलर के ऊपर। तो यार ये कोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने कॉनिक्स के अंदर देखो ये वाली चीज आपने पढ़ी हुई है, तो ये उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ रहा है कि भाई नेपे शेपे क्या होता है या कहाँ पे कट हुआ है। अब एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं देख समझ में आ रहा। द कोन इज कट बाय 2 प्लेन्स, वन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर। आगे पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है ये, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा बता रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हुए थे सर। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन 4 डिवाइडेड बाय 3 x³ प्लस x² प्लस x+1 के क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हुए थे।
क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि भाई तुम्हारे पास ये फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन का पहले वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, सही है, और फिर एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करोगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो करोगे, तो यहां से फिर एक्स की वैल्यू को सॉल्व करके कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे बच्चा बता रहा है समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा था, मगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। एक और क्वेश्चन था कि भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स नेगेटिव का cos x देन y की पावर 4। ओह नाइस। कह रहा है कि भाई अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू गिवन है cos x के बराबर, तो इसका 4 दफा डेरिवेटिव लेकर बताओ, 4 दफा डेरिवेटिव लेके बताओ। वैसे 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन या cos के ऊपर आपको एक्चुअल वैल्यू वापस मिल रही होती है, ये बेसिक चीज है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करना था, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आ चुका है कि भाई आपको एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर 2 इंटरनल सर्कल्स आ रहे हैं, आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस गिवन है 2r के बराबर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 2r, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है r के बराबर। सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो r चूंकि यहाँ पे आपको गिवन है 2r के बराबर, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर के बराबर, सही है, बड़े सर्कल का एरिया आ गया। अब छोटे सर्कल का एरिया निकालो। छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा? क्योंकि छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, तो आपके पास एक छोटे सर्कल का रेडियस एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 छोटे सर्कल आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करवा दो, तो ये अंदर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बाहर वाले पार्ट का आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पर अगर आ रहे हैं, आप करते क्या हो, जो बड़ी वाली डायग्राम है ना, उसका पहले एरिया निकालो, बड़ी डायग्राम, बड़ी फिगर का, इसको मैं कह देता हूं बड़ी फिगर का एरिया निकालो, उसमें से छोटी फिगर के एरिया को माइनस करवा दो यार, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताओ मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? ये तबस्सुम का राज कुछ और ही है ना भैया, तबस्सुम खातून नहीं है भाई, मुस्कुराहट को कहते हैं। अब देखो ln x डिवाइडेड बाय x से क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है यार। ये मेरे लेक्चर्स के अंदर 10 साल पुराने मेरे लेक्चर्स भी उठाओगे ना, उसमें भी मैंने करवाया हुआ होगा। ln x डिवाइडेड बाय x से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे कैसे? अगेन y इज इक्वल टू ln x बाय x, फिर फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करोगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, उसके बाद फाइनली x की वैल्यू निकालोगे। याद करो ये क्वेश्चन मैंने, अगर तुम आज भी मेरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर के लास्ट लेक्चर में जाओगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, वहां पे तुम्हें लाजमी तौर पे क्वेश्चन मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। कोई यूट्यूब वाला बच्चा हो मेरे यूट्यूब के ऊपर जाकर देखेगा ना, 10 साल पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था। क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि यहाँ पे लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप ई की वैल्यू निकालते हो। क्योंकि भैया आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल यहाँ पे एफ प्राइम एक्स, और एल एन एक्स नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाले टर्म को लिखोगे, एल एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, एंड देन फिर जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एज इट इज रहने दोगे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया उसको एज इट इज रहने देंगे, और एक्स का नहीं लिया उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब फाइनली क्योंकि एफ प्राइम एक्स की कंडीशन जीरो अप्लाई करोगे, ये वाली टर्म यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, ये आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का एल एन एक्स को दूसरी तरफ भेजोगे तो बन जाएगा इक्वल टू के बाद 1। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट होता है कि x की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं कि भाई एक तरीका ये होता है कि दोनों तरफ e को अप्लाई कर दो, e की पावर में टर्म को ले जाओ, e की पावर एल एक्स का हो जाएगा खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल e के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x को वापस क्वेश्चन में डालो तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। एक तरीका सॉल्व करने का, ये क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल ln का ln, x की जगह पे e, नीचे भी e आ जाएगा, ln e बराबर होता है 1 के, तो 1/e y का आंसर आ गया। क्रिटिकल पॉइंट मेरा हो गया e, 1/e के बराबर। और अगर मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व करना हो तो फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते। अब बच्चे बोलते हैं इसको आप सॉल्व नहीं करवा रहे, अरे भाई नेट 1 से सारी सॉल्व करवा, नेट 2 के भी सारे सॉल्व करवाए। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपको लाइव क्लास में मल्टीपल टाइम कोर्स ऑलरेडी कवर अप करवाया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उसमें आपका फायदा है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की मैक्लॉरेन सीरीज का आया हुआ है यार, कितनी दफा ई की मैक्लॉरेन सीरीज, साइन की मैक्लॉरेन सीरीज, कॉस की मैक्लॉरेन सीरीज, टेंजेंट की मैक्लॉरेन सीरीज, ये खुदारा तुम्हें अजबर याद होनी चाहिए। ई की पावर एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज हो, आपके पास ई की पावर एक्स की हो, साइन एक्स की हो, या टेंजेंट एक्स की हो, ये लाजमी तौर पे आपको याद होनी चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने शॉर्टकट क्या बताया, कोई भी थीटा सपोज कर लो खुद से, इसको सिंप्लीफाई, देखो टाइम सेव करना सीखो। 99% बच्चा जो होगा ना, जो नल्ला बच्चा होगा, निकम्मा बच्चा होगा, ट्यूशन वाली बाजी का बच्चा होगा, वो क्या करेगा भाई, वो इसको सिंप्लीफाई करने में जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, वो होता है, ये होता है। जो अच्छा बच्चा है ना, वो पता है क्या करेगा, वो एक शॉर्टकट बोलेगा, सर हाशिम ने हमें शॉर्टकट बताई थी। क्या शॉर्टकट थी? कि हम अपनी मर्जी से कोई भी थीटा उठा ले, कोई आसान सा थीटा ले लिया 30 डिग्री, लेट सपोज, उस थीटा की वैल्यू को क्वेश्चन में जहां जहां थीटा मौजूद है ना डालो, एक आंसर निकाल लिया। जैसे cos 2 थीटा का मतलब है cos 60 बन जाएगा, 30 × 2 60 बन गया। cos 60 बराबर होता है किसके, 1/2 के, और नीचे cos 30 आ जाएगा, क्योंकि थीटा जहां जहां आ रहा है वहां पे 30 आ रहा है ना,
और cos 30 बराबर होता है √3/2 के, फिर माइनस का sin 2 थीटा sin 60 बराबर होता है अगेन √3/2 के, और sin 30 बराबर होता है 1/2 के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकाल लो, जो भी न्यूमेरिक आंसर आ रहा है। फिर ऑप्शन जो आपको गिवन है ना, उन ऑप्शंस के अंदर बारी बारी सेम थीटा की वैल्यू डालो और फिर चेक कर लो किसके ऊपर न्यूमेरिक वैल्यू आपकी मैच कर रही है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्या चीज होगी। एक और क्वेश्चन आया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस an पावर 1/n, बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है भाई। सिंपल e की पावर क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म का ऊपर क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म बाहर पावर में ऊपर रेसिप्रोकल की फॉर्म में होनी चाहिए, तो an की पावर में क्या होगी, रेसिप्रोकल 1/an होना चाहिए था। a भी मौजूद नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, तो e की पावर a मेरा करेक्ट आंसर आ रहा होगा। सही है ना भैया, बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी होती है। या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय फंक्शन होल पावर में फंक्शन का रेसिप्रोकल, उस सूरत में भी आंसर e की पावर आपके पास आ रहा होता है। खैर, इंटीग्रेशन 6 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 6x माइनस x स्क्वायर। यार जिस बच्चे का ये पेपर है, अगर उस बच्चे ने इस पेपर में फुल मार्क्स नहीं लिए ना, तो बहुत गलत बात है यार। ये सिंपल आपके पास कैसे सॉल्व होगा, ये आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। आंखें बंद करके मैं खुद भी जहन में लेकर आ रहा हूँ, इंटीग्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भाई यहाँ पे सिंपल पहले क्या करोगे, 6x माइनस का अगर x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो बेशक आप, x स्क्वायर माइनस का 6x, और फिर यहाँ पे ये आपके पास a स्क्वायर आ गया, ये आपके पास 2ab है। तो भाई अगर फर्स्ट टर्म के अंदर a है तो फॉर्मूले का 2 होता है, तो ये 2 ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 6 बन रहा है, तो आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि b की वैल्यू 3 है, तो प्लस का 9 माइनस का 9 लेकर आओगे एंड सो ऑन। कंप्लीटिंग स्क्वायर कॉन्सेप्ट है। रेंज और डोमेन पूछी हुई थी x इंटू सेक एक्स की। इसके अलावा लेंथ ऑफ मेजर और माइनर, यार ये रेंज और डोमेन मैंने बहुत दफा आपको कहा, रिमेंबर दिस थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। डोमेन और रेंज एक ऐसी चीज जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। डोमेन और रेंज, फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की रेंज क्या है, इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ मेजर, क्वेश्चन गलत गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर और माइनर नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे देखो क्वेश्चन देखते आती अंदाजा हो गया, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस के अंदर कभी मेजर माइनर नहीं होता, कॉन्जुगेट या ट्रांसफर होता है। अब देखो आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए। मुझे कैसे पता चला, इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव होंगे तो इलिप्स बनता है, अगर नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन, और हाइपरबोला में ट्रांसफर और कॉन्जुगेट होता है। तो आपके पास ये पर्टिकुलरली क्या आ रही है, इक्वेशन आ रही है, इसका आपको मेजर या इसका आपको ट्रांसफर और कॉन्जुगेट निकालना था। बात वही है, आपको ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वैसे बहुत सिंपल है, डायरेक्टली निकाल सकता हूं मैं। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है, हाइपरबोला में जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है ना, उसका मेजर एक्सिस होता है, उसका ट्रांसफर एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 38 के बराबर आ रही है। यहाँ पे ऑब्वियसली पहले आपको एलसीएम, यहाँ पे पहले आपको 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा पूरी टर्म को। तो उस सूरत के अंदर ये बन जाएगा, अगर मैं पूरी टर्म को 2 पे डिवाइड करवाऊँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7/2, और ये बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू के बाद नहीं, गिव मी, आई एम सॉरी, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर आ रहा है ना उसको रिमूव करना है। तो उसका आसान तरीका पता है क्या है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 है, फिर देखो 2 आ रहा है वाई स्क्वायर के साथ, तो मैं इस 2 को नीचे कैसे भेजूंगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई अगर इस वाई स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, सबसे नीचे मैं 2 भेज दूंगा, क्योंकि देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म जब डिवाइड हो रही होती है, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो 1/2 नीचे से ऊपर आके उल्टी करके लिखा जाएगा तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई हमने पहले इस 2 को साथ वाले 2 को रिमूव करना है। अब अगर आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सेस बताना है तो कॉन्जुगेट एक्सेस क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा एंड सो ऑन। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विनिंग इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फेल ही होगा यार हमेशा, बट चलो एज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विनिंग एंड लूजिंग समथिंग लाइक दैट, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। सही है ना, जब तक बॉब्जी द किंग है जीतने के चांसेस अच्छे हैं। सही है? बुरा मत मानिएगा पंजाब वाले स्टूडेंट्स, मगर आपको भी पता है। खैर, probability of E plus probability of winning plus probability of losing is equal to 1 something like that। भाई ये फॉर्मूला क्या है, ये बच्चे ने फॉर्मूला लिखा हुआ है। दुनिया में कोई भी काम करने की प्रोबेबिलिटी या ना करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के, इज 1। इसके अलावा रेट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1/2, रेट ऑफ सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग। तो यार ये चेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा था, बेसिकली मैं बता देता हूँ बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। देखो आपको राइटिंग समझ में आ रही है, मैं बता देता हूँ, मैं उसका उर्दू तर्जुमा कर देता हूँ। ये देखो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि रेट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपके पास आ रहा है, यानी कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम मेरे पास गिवन है 1/2 के बराबर, रेट ऑफ सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2/r के बराबर। अब अल्लाह बेहतर जानता है, इसने यहाँ बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश करी है, एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 1, आई डोंट नो। Assalamu alaikum sir, giving you the report, the maths portion felt relatively easy, many students were discussing the same, I also felt that too।
कभी भी नस का पेपर देने के लिए जाएं, आसपास वाले बच्चों से मुलाकात करिएगा, उनसे पूछिएगा कहाँ से तैयारी करी है, वो बताएंगे सर हाशिम के बाद से तैयारी करी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑरा है हमारा नस के अंदर। मैनी क्वेश्चन वर प्लग एंड चेक एंड वर इजीली सॉल्वेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। कि भाई बच्चा कह रहा है कि हमने हिट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करा, जो 11th वाला बच्चा होता है प्लग एंड चेक कहता है, भाई ये प्लग एंड चेक का मतलब ही होता है आपने डायरेक्टली ऑप्शंस को क्वेश्चन डाल के चेक कर लिया, सही है ना। एज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज क्वाइट बैलेंस विद रिलेटिवली मोर टॉपिक्स लाइक वर कॉनिक्स फॉर अ लॉट, इंटीग्रेशन के कमी आए थे, 2 थे एट मोस्ट आई कैन रिमेंबर, डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सम वेक्टर्स, हार्डली एनी बायनॉमियल सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री से भी काफी ज्यादा थे, सीक्वेंस सीरीज के भी 4-5 थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी सवाल थे, मैट्रिसेस से 2 से 3 थे, प्रोबेबिलिटी के 4-5 थे, एंड हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आई रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कैपेसिटेंस, वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, वेव हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ईएमएफ, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। यानी कि इन टॉपिक से फिजिक्स का पेपर भरा हुआ था। फिजिक्स वाज नॉट टू टफ, नॉट सो इजी ईदर। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास एक और ये बच्चे ने पेपर्स को शेयर किया भाई, ये नज़्म बिन स्कूल का पेपर है, पहले बता देता हूं। तो यहाँ पे बच्चा बता रहा है अपनी दुख भरी दास्तान को, कहानी को, हमेशा की तरह अलजबरा सबसे ज्यादा थी, ये एनबीएस का पेपर है, नर्स बिजनेस स्कूल का, और लेंदी भी थी। ट्रिगोनोमेट्री के 9 से 10 के करीब क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री कम थी, 5 से 6 थे, प्रोबेबिलिटी के 6 से 8 क्वेश्चन थे, बाकी स्टेटमेंट वाले बहुत ज्यादा थे। इस दफा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो वाले लाइक 15 से 12 थे। इसके अलावा बच्चे ने इंग्लिश के अपने सिनोनियम एंटोनियम्स को शेयर किया हुआ है कि भाई इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स कौन से आए हुए थे, एंटोनियम्स कौन से आए हुए थे। जैपनीज की स्पेलिंग पूछी हुई थी भाई। कॉस 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके साथ बनाएगा, साइन, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होगा, अलाइन इट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट बट नॉट टचेस द सेंटर, अलाइन दैट टचेस द सर्कल, अलाइन दैट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट बट नॉट टचेस द सेंटर, अलाइन दैट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट बट नॉट टचेस द सेंटर, इसका रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई। ओके, इसके अलावा भाई नस्ट की इंजीनियरिंग का पेपर हमारे पास एक आ रहा है, जिसमें एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई अगर फंक्शन एफ नेगेटिव एक्स, यानी कि फंक्शन में जब तुम नेगेटिव की वैल्यू डालते हो और तुम्हारे पास एफ एक्स वापस से आ जाए तो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर आप फंक्शन में नेगेटिव की डोमेन डालते हो, नेगेटिव का इनपुट देते हो और आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है ना भैया। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, वाह रे वाह, मुफ्ते के नंबर। इसके अलावा आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर इस तरह का रीजन आ रहा था, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत दफा बताया हुआ है। देखो ये 1/4 पार्ट है एक सर्कल का, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है। तो इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल आपको गिवन है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले एक स्क्वायर लोगे, उस स्क्वायर का एरिया निकालोगे, मैं इसका तरीका बता दूं, स्क्वायर का एरिया निकालोगे, फिर देखो आपको सर्कल का रेडियस गिवन होगा, तो सर्कल के रेडियस से सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से सर्कल का एरिया को माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो एक अगर मैं सर्कल लेता हूं ना, लेट सपोज सर्कल को 4 हिस्सों में ब्रेक करो, जरा सर्कल को 4 हिस्सों में ब्रेक करो, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, सही है। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया, फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया, फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो सर्कल का रेडियस निकालने के बाद उसको स्क्वायर के रेडियस में, स्क्वायर के सर्कल का एरिया निकालने के बाद स्क्वायर के एरिया में से माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। खैर भाई ये तमाम चीजें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, प्लीज रिमेंबर दिस, इसमें कुछ चीज नई नहीं है भाई। मुझे नहीं पता नस की हाइप को आप लोग क्यों इतना ज्यादा अपने सर पे सवार करके गलत नंबर लेकर आते हो, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नस का पेपर डिफिकल्ट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। आप अगर पेपर पूरा नहीं कर पा रहे वो गलत है। तो भाई आपको हर एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ख्याल रखना है कि आपके मैक्सिमम 50 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यू जाए। जो एमसीक्यू मुश्किल लग रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बाद में ऑप्शन ऊपर मौजूद है उसको रिव्यू करने का, चेक करने का। तो भाई नस के अंदर पेपर मुश्किल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। 3 घंटे का समझ के बच्चा क्या हो जाता है, अपने ऊपर इतनी परेशानी सवार कर लेता है, प्रेशर सवार कर लेता है, नहीं कर पाता। तो भाई इसी चीज की प्रैक्टिस हम आपको देते हैं कि भाई लाइव क्लासेस में कोर्स तो आपका कवर हो रहा है। देखो कोर्स आप कहीं से भी कवर अप कर लोगे, मगर असल चीज क्या है, प्रॉपर्ली कोर्स कवर अप हो लाजमी तौर के ऊपर। फिर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग एक्सेस भी अवेलेबल है कि आप अपनी पेज के ऊपर कोर्स को कवर कर सकते हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टेस्टों का है कि खुदारा टेस्टों को दो, टेस्टों को दो। आपने लाजमी तौर पे मॉक टेस्टों को भी देना है, वीकली टेस्टों को भी देना है, वीक बेसिस के ऊपर जो टेस्ट होने उनको भी दो। इसके अलावा लाजमी तौर के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्टों को भी दो, और सबसे बढ़कर एफएलपीज दो। भाई लास्ट ईयर के नस के एफएलपीज, अगर तुम सिर्फ एफएलपीज ही दे दोगे ना तुम नस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर के नस के एफएलपीज अलग मौजूद होंगे। इस साल के नेट 1 से पहले के एफएलपीज अलग थे, नेट 2 से पहले के एफएलपीज अलग थे, नेट 3 से पहले के एफएलपीज अलग हैं।
नेट 4 से पहले अलग हम आपको देंगे बना के, जिसमें नेट 3 के क्वेश्चन होंगे। तो भाई एफएलपीज को लाजमी तौर के ऊपर दो खुदारा है। कितना बताएं अब। एक और क्वेश्चन था परमुटेशन के बेसिक एमसीक्यूज थे, कॉम्बिनेशन के साथ थे, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के रिगार्डिंग थे। मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर अगर आ रहा है, इनवर्स 3/3 के मैट्रिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। कॉनिक से बेसिक रिप्रेजेंटेशन पूछी हुई थी कि भाई तुम्हारे पास कौन सा कॉनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो, दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर हो, दोनों में प्लस का साइन हो। जबकि पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक चीज होनी चाहिए, जबकि हाइपरबोला के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। एलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होने चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट हमेशा मगर डिफरेंट होंगे। इनइक्वालिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, सीक्वेंस सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, दो डाइसेस अगर रोल किए जा रहे प्रोबेबिलिटी आने के कॉन्सेप्ट था। दो डाइसेस अगर रोल किए जा रहे थे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी सम की 5 और 6 की। अब ये एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1/6 होगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि इफ अच्छा नहीं, टू डाइसेस आर रोल्ड है। अगर दो डाइसेस रोल किए गए तो 36 आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम ऑफ 5 और 6? तो सम ऑफ 5, तो 5 का सम कब मिलेगा? 5 का सम आपको मिलेगा 1,4 के ऊपर, 4,1 के ऊपर, 2,3 के ऊपर, 3,2 के ऊपर, और मेरे ख्याल में यही 3-4 इवेंट्स होंगे। फिर 6 कहाँ मिलेगा? 6 आपको मिलेगा 1,5 के ऊपर, 5,1 के ऊपर। इसी तरीके से आपको 6 मिल रहा होगा 6 आपको और कहाँ मिल सकता है, सोचने दो यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 4,2 और 2,4 के ऊपर, सही है, और 3,3 के ऊपर मिल जाएगा, और 5,1 तो हमने कह दिया, सही है। ये सारे इवेंट्स होंगे। फिर जो रिपीटेड इवेंट्स होंगे खाली उनको माइनस करोगे। ये एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि और आ रहा है। तो पहले आप सम ऑफ 5 आने के केसेस निकालोगे, तो सम ऑफ 5 जैसे कहाँ मिल रहा होगा, सम ऑफ 5 मिलेगा आपको 1,4 के ऊपर, 4,1 के ऊपर, इसी तरीके से 2,3 के ऊपर, 3,2 के ऊपर, इसी तरीके से 5 पे नहीं मिल सकता क्योंकि 5 के ऊपर 5,1 से बड़ा नंबर होगा। तो 4 ये इवेंट्स हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, चेक कर लीजिएगा इसको एक दफा, सही है। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। 6 कहाँ का मिल सकता है? 6 मिल सकता है मुझे 1,5 के ऊपर, 5,1 के ऊपर, 2,4 के ऊपर, 4,2 के ऊपर, और 3,3 के ऊपर, और 5,1 के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी ले लिया। तो ये 4 इवेंट्स होंगे इसके बल्कि 5 इवेंट्स हैं। तो भाई सम ऑफ 5 आने का केस आ रहा है, प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। देखो यहाँ पे आपके पास अगर तो कोई पर्टिकुलरली केस रिपीट कर रहा है ना, तो जो रिपीटेड केस होगा डिवाइडेड बाय 36 कर दोगे उसको। रिपीटेड केस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से भाई फिजिक्स का पेपर बच्चे ने बताया हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज पूछी हुई थी। 3 charges of q plus 3q plus 2 are given. If charge q is placed in the middle of other, how much amount of the charge q should be so that net force on it is 0? इस तरह का था। What is the distance between the central bright fringe and second dark fringe? यानी कि central bright fringe और second dark fringe के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है? Find work if d is equal to 200 meter, force is equal to 50 newton and theta is equal to 30 degree. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सिंपल पेंडुलम रिलेटेड क्वेश्चन था। रेजिस्टेंस फैक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 2 एमसीक्यूज आ रहे थे वेव्स के रिगार्डिंग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय हु? इनर्शियल नॉन इनर्शियल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा बता। ये क्वेश्चन सारे के सारे फिजिक्स के पेपर से आ रहे थे। इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन थे, मोस्टली स्पेलिंग्स थी और स्पेलिंग्स पूछी भी थी आपके पास। फिलिपींस की, न्यूट्रिशंस की, हाँ, कॉम्प्रीहेंशन के रिगार्डिंग फ्यू क्वेश्चंस थे। सोनियम एंटोनियम से, डिस्ग्रेसफुल के, ऑनरेबल के, सम वर्ड्स जिनका डोंट नो अपोजिट ऑफ सोनियम बताना था, स्पॉन, क्लिंग और इस तरह के वर्ड्स आ रहे थे आपके पास। सोनियम एंटोनियम्स ये आपके पास डिफरेंट वोकैब्स के वर्ड गिवन है। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि एनालिटिकल वाज रिलेटिवली वेरी इजी, कॉनिक्स वाज रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ इक्वेशंस, फंक्शंस एंड लिमिट वाज देयर क्वाइट अ लॉट, ऑड इवन फंक्शंस एटसेट्रा। अच्छा भाई आगे बच्चा बता रहा है कि भाई फिजिक्स के अंदर देयर वर नेट फोर्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे, डायमेंशन थी, इलेक्ट्रिक करंट थी। कॉनिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पैराबोला था, एलिप्स था। कॉनिक्स के अंदर यानी कि पैराबोला और एलिप्स के क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए थे। देखो मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं कि बेटा आपने नेस्ट के नेट नंबर 3 में जैसा ही परफॉर्म करना था कर लिया। अब खुदारा नस के नेट नंबर 4 की तैयारी लाजमी तौर पे तरीके से स्टार्ट करिए। आप लोगों के भी फेडरल के, सिंध के, पंजाब के, केपी के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। आपके पास पेपर्स के बाद बिल्कुल टाइम नहीं बचना, क्योंकि नस का नेट नंबर 4 आपके पास जून में स्टार्ट हो जाएगा और ये डिले नहीं हो सकता क्योंकि ए लेवल्स के एग्जाम A2 का लास्ट पेपर 20 मई को आ रहा है। सही है, तो भैया नस का नेट नंबर 4 जून में स्टार्ट है।
खुदारा सेकंड ईयर की तुम्हारी परसेंटेज सिर्फ 60% काउंट होगी। नस के अपने टेस्ट का वेटेज 75% होता है, तो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है, उसके लिए प्रॉपर क्लासेस को लेना है, प्रॉपर टेस्ट को देना है। तो एक एक चीज हम आपको बार बार पढ़ा रहे होते हैं। लाइव क्लासेस का पर्पज ये होता है कि आपको पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स तमाम सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं, सही है ना। मेरे अपने बेहतरीन आपको प्रोफेसर मिलेंगे, आपको हर सब्जेक्ट पे मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होंगे, चाहे नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे नस इंजीनियरिंग हो, चाहे नस अप्लाइड साइंसेज एंड सो ऑन। इसके अलावा कॉनिक्स था, पैराबोला ऑलमोस्ट 5 से 6 थे कॉनिक्स के। इसके अलावा फिजिक्स वाज मेनली, अच्छा ये तो हमने फिजिक्स वाज मेनली थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड इजी कैलकुलेशन। 2 से 3 एमसीक्यूज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर के, एन टाइप के, पी टाइप के, और इट वाज अ वेरी बेसिक एज कंपेयर टू द फिजिक्स आई हैड इन नेट 1 एंड नेट 2। ओके, द क्वेश्चन, these questions are appeared कि इंटीग्रेशन sec square थीटा विद द अपर लिमिट पाई एंड लोअर लिमिट इज 0। भाई sec square थीटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई मसला है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है sec square थीटा, तो sec square की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट थीटा के बराबर। इंटीग्रेशन की अपर लिमिट से लोअर लिमिट को अप्लाई करोगे, सॉल्व हो जाएगा। sin थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बाय cot थीटा प्लस cos थीटा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब थीटा इनटू डेरिवेटिव इनटू d थीटा, अपर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब गिवन है आपको, यानी कि भाई sin क्यूब t इंटीग्रेशन ऑफ dt, अपर लिमिट ab एंड लोअर लिमिट आई गेस 0 थी। आई गेस बच्चा खुद कह रहा है आई गेस 0 थी। फिजिक्स वाज, अच्छा ये तो हमने कर लिया। और बच्चा क्या बता रहा है कि भाई लिमिट x अपोजेस टू 3, तो x क्यूब माइनस का 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, सिंपल एल हॉस्पिटल रूल क्वेश्चन आ रहा है। इन हाउ मेनी वेज 30 पीपल कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, तो राउंड टेबल का सिंपल आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसके अलावा आई डॉट आई क्रॉस जे के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा आई डॉट आई क्रॉस जे के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। भाई सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, जबकि सिमिलर कंपोनेंट्स का, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, जबकि सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरी वाली क्वांटिटी के। सिंपलीफाइड 2 टाइम्स sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अच्छा ये जो अब क्वेश्चन आ रहा है ये नस बिजनेस स्कूल के अंदर आया था, तो जाहिर सी बात है भाई साइन का डबल एंगल फॉर्मूला ये नस बिजनेस स्कूल का क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एनबीएस का आ रहा है कि भाई एवरेज हाउस होल्ड इनकम ऑफ 100 हाउसेज 20,000 है। इफ वन हाउस ऑफ एन इनकम 50,000 एक्सक्लूडेड, व्हाट विल द न्यू एवरेज इनकम ऑफ द रिमेनिंग 99 हाउस। यानी कि आपको 100 हाउसेस के बारे में कहा जा रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई आपको पहले एवरेज गिवन है कितना, कि एवरेज आपको गिवन है 20,000 के बराबर, सही है ना। ऊपर मैं सम निकाल रहा हूं 100 हाउसेस का, और नीचे आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 100, तो यहां से आपके पास सम आ जाएगा इन 100 हाउसेस का 100 जाके जब 20,000 से 20,000 है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 200,000, ये बन जाएगा 200,000 के बराबर 20,000 एज इट इज, और फिर मजीद 2 जीरो आ गए, तो क्या बन गया, नहीं ये बन जाएगा 2,000 के बराबर। ऐसे है ना भैया, क्योंकि 20,000 तो ऑलरेडी थे, 2 जीरो आपने और लगा दिए। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ वन हाउस विद एन इनकम ऑफ 50,000 इज एक्सक्लूडेड, यानी कि इसको रिमूव कर दिया है आपने। ओके, तो न्यू एवरेज क्या होगा। अब एवरेज कैसे निकालोगे भाई, एवरेज निकालने के लिए अब जो एवरेज निकाल रहे हो अभी 99 हाउसेस का निकालना चाह रहे हो, 99 हाउसेस का, तो भाई नीचे 99 आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अब सम 99 घरों का। 99 घरों का सम निकालने के लिए जाहिर सी बात है जो पहले आपका S100 था उसमें से S99 को आपको सेपरेट करवाना पड़ेगा। तो S100 अगर आपके पास था ये तकरीबन यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि तकरीबन 20 लाख था। 20 लाख में से S99 को माइनस करवाओगे, सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर जाएंगे तो हमारा पर्टिकुलरली आंसर सॉल्व होने के ऊपर आ रहा होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन था, ये एनबीएस का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ट्राइंगल एंगल्स अगर आपको गिवन है कि 3 आपके पास एंगल्स आ रहे हैं, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। भाई एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के, तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के, तो x प्लस का 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि भैया किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम के तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और देखा था अभी नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर, ये क्वेश्चन मैंने ऑल्दो आपको सॉल्व करवा दिया था। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, यहाँ पे गिवन है आपके पास 2x प्लस का 3, और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई यहाँ पे वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, मैं चलो क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरह का वो आ रहा था कि भाई एक ये क्वेश्चन भी नस बिजनेस में भी आ सकता है, नस इंजीनियरिंग में भी आ सकता है। यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, सही है। यहाँ पे एग्जामिनर तुमसे नहीं दे रहा कोई एंगल, तुम्हें ये वाला एंगल गिवन था लेट सपोज x प्लस के 20 डिग्री के, और यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन थी किसके बराबर, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन थी फॉर एग्जाम्पल x प्लस का
60 डिग्री। तो एग्जामिनर कह रहा था एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब बेचारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, the exterior angle is always equal to sum of the two interior angles. It's a very basic property. तो भाई अगर मुझे हमेशा याद रखिएगा ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सम ऑफ दी, इसके अलावा इसके साथ जो इंटीरियर एंगल उसको छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो बाकी जो इंटीरियर एंगल्स के हैं 30 प्लस का x प्लस का 40। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली सॉल्व कर लोगे। जो भी क्वेश्चन होगा फर्दरली सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। मैंने अपनी बात से क्वेश्चन अभी आपको दिखाया है और जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि भाई जो भी क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो याद रखिएगा द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना कल का पेपर आ रहा है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे वाज माय नेट फिजिक्स वाज मोस्टली फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव। सेकंड ईयर से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के रिलेटेड टॉपिक्स थे, न्यूक्लियर एटॉमिक एंड मॉडर्न से कुछ नहीं था और मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। देखो नस्ट आपको अनएक्सपेक्टेशन बिल्कुल करेगा, खराब करेगा आपकी एक्सपेक्टेशन को। नस्ट की मिसाल बिल्कुल ऐसी है, अगर आप ऊंट पे भी बैठे हो ना तो भाई आपको वो जो एक हमारा बड़े मशहूर डॉगी होता है वो काट सकता है ना भैया। मैथ्स के अंदर मोस्टली वेक्टर से आया था, सीरीज थी ज्योमेट्रिक मीन की, अरिथमेटिक मीन की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। कॉनिक से बस 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश में न्यू टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल, ऐसे कुछ थे। एंड 2 से 3 वर्ड्स अंडरलाइन हुए थे और रॉन्ग वर्ड ऑप्शन मार्क करना था। एंड एग्जाम बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था, हर टॉपिक कवर करना चाहिए। भाई बता दो, नस्ट तैयार करने वालों को बता दो हर टॉपिक तैयार करना चाहिए, तैयारी प्रॉपर करनी है, सही है ना भैया। अच्छा भाई, एक और पेपर बच्चे ने शेयर किया कि सर थीटा अगर 10 क्वेश्चन, अच्छा ये लिखा हुआ है बच्चे ने 10 क्वेश्चन, राइटिंग बहुत खूबसूरत है। बच्चे ने लिखा हुआ है कि सर 10 क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे वेक्टर से, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर पैरेलल, इक्वेशन ऑफ लाइन एट ओरिजिन, स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx। 3 से 4 क्वेश्चन थे, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल एंड सर्कल गिवन एंड आस्क अबाउट द अदर साइड, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल एंड वन साइड इज गिवन। अच्छा, एक एंगल की एक साइड और एक एंगल गिवन है तो आपसे पूछा हुआ था अदर साइड के बारे में। इफ अ कॉइन टॉस 4 टाइम द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, अगर कॉइन को आपने 4 दफा टॉस किया तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 2 की पावर 4 16। अब आप चेक सोचो, हेड टेल 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 हो, सही है ना। आपके पास कितनी दफा ऐसे केसेस होंगे जहां पे सिर्फ एक हेड आ रहा हो। डेरिवेटिव पूछा हुआ था, मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 0, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मैक्लॉरेन सीरीज पूछी हुई थी। देखो बैजेस में हमने आपको मैक्लॉरेन सीरीज पूरी कवर करवाई थी। मैक्लॉरेन, इसके अलावा बच्चा बता रहा है कि भाई हार्मोनिक मीन के रिगार्डिंग हमारे पास क्या आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, आगे बच्चा बताता है कि सर मेरे पास क्या था, 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे थे पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। सम क्वेश्चंस वर अबाउट मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के, 1 माइनस कॉस 2 कॉस थीटा अगर आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। cos π/4 प्लस आयोडा sin π/4 का स्क्वायर था तो इमेजिनरी टर्म आपको बतानी थी। cos π/4 का मतलब है cos 45 डिग्री प्लस आयोडा sin। अच्छा, इसको डिमोवर्स थ्योरम पे सॉल्व करो ना, डायरेक्टली डिमोवर्स थ्योरम पे कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल cos π/2 प्लस आयोडा sin π/2। cos π/2 बराबर होता है सिंपल cos 90 इज 0 एंड आयोटा sin 90 इज 1, उसका होल सही है ना भाई। तो डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है, डिमोवर्स थ्योरम कहता है कि पावर में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो एंगल से क्या बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी। सिंपल तरीके से बन जाएगा 2 इंटू π/4 यानी कि आपके पास cos π/2 और फिर आयोटा sin π/2, नॉर्मल सी बात है। फिर cos π/2 बराबर होता है किसके, cos π/2 बेसिकली इक्वल टू cos 90 बराबर होता है 0 के, जबकि sin 90 बराबर होता है 1 के। तो मेरे पास आंसर आएगा 1 आयोटा के, यानी कि इमेजिनरी कोफिशिएंट आपके पास 1 के बराबर था। आपको थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताना था, यानी कि किसका कोफिशिएंट बताना था, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था या पता नहीं किसी टर्म का कोफिशिएंट बताना था। तो इसके लिए डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करोगे यार। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो आपने अगर लाइव क्लासेस को नहीं लिया हुआ जाते ही करी हुई है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको नस का पेपर डिफिकल्ट लग रहा है इतना पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब आप गलत आपने इदारे को चूज करा हुआ है। आपको सिंपल सी बात है भाई, ये आपको मेहनत करके एक ही चीज सिखाई गई है। अब असल में जिन बच्चों को नस का पेपर मुश्किल लगता है ना, उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई आप फॉलो करते हो 1-1 घंटे का शॉर्ट लेक्चर, आपको लगता है कि भाई फलाने इदारे में एक दिन में एक चैप्टर कवर हो रहा है, शायद बहुत कमाल कर रहे हैं। भाई प्रोफेसर आफ्ताब हो गए, हम हो गए, हम भी एक दिन में एक चैप्टर कवर कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर रहे उसके पीछे रीजन है कि तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है आपको। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट इसके शॉर्टकट होता है, r इज इक्वल टू np माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का क्यूब।
n का मतलब होता है बाइनोमियल टर्म की पावर, p कहते हैं फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसके फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, q कहते हैं सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, और m कहते हैं रिक्वायर्ड पावर ऑफ x को। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे इसने 3 कोफिशिएंट लिखा है या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिखा है, क्या लिखा है। तो अगर लेट सपोज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिखा है तो फिर m की वैल्यू क्या होगी 2 के बराबर। अगर एक्स सुपर कोफिशिएंट निकालना है तो फिर m की वैल्यू होगी 3 के बराबर। सिंपल तरीके से विद इन सेकंड्स पे आ जाएगा। ये बहुत फेमस शॉर्टकट है मेरी। कॉनिक्स के अंदर से 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए थे। स्लोप ऑफ अ लाइन अगर गिवन है 1/3 के बराबर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इज। अगर दो लाइंस आपस में बराबर होंगे, दोनों के स्लोप्स भी बराबर होंगे। सीक्वेंस सीरीज के सर क्वेश्चंस आए हुए थे 3 से 4, इन विच सीक्वेंस इज आस्क्ड अबाउट नेक्स्ट टर्म, सम ऑफ देम हैविंग द नॉन कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स से एक क्रैमर्स रूल का आया हुआ था, एक क्वेश्चन था यूनिक था, नो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे हुए थे भैया, ग्रुप से बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा मैट्रिसेस ए और बी अगर गिवन है तो व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी 0, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वर्टेक्स एंड फोकस पर गिवन इक्वल ऑफ हाइपरबोला पैराबोला, दिस तरह के क्वेश्चन थे 5 से 6। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के 3 से 4 क्वेश्चन से। टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कब होगा 45 और 225 के ऊपर होता है। एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक कहां पर होगा, एक्स का लॉन्ग होगा, वाई का लॉन्ग होगा या फिर ओरिजिन का लॉन्ग होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि आप अगर पॉइंट को जब डालते हो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आपको आंसर वापस से सेम मिल जाए वाई के ऊपर। वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होने का मतलब है कि एक्स के ऊपर आप वैल्यू डालते हो तो आपको पॉजिटिव में मिल जाए, और अगर एक्स और वाई दोनों पे नेगेटिव वैल्यू डालने में आंसर वापस से ओरिजिनल मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है ओरिजिन के ऊपर एंड सो ऑन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स के अंदर डायमेंशन आपसे पूछी भी थी। वेक्टर के 10 से 15 क्वेश्चन थे। अगेन ये बेसिक आपके पास इनकी प्रॉपर्टी का आ रहा है। परपेंडिकुलर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था। वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आ रहे थे। ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम का, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। वेव के 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिजिकल ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा हीट और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे। सोलोनाइड आई एम अनेबल टू रीड इट, प्लीज पार्डन मी ऑफ। आइसोथर्मल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सेकंड लॉ ऑफ आइसोथर्मल का क्वेश्चन था। रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे हुए थे 3 के करीब के, और 6 से 10 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। 95% बच्चे की क्वेश्चन जो आए हुए थे फिजिक्स के थ्योरी के आए हुए थे। बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर्ली तैयारी करो। नस्क नेट नंबर 3 से ज्यादा डिफिकल्ट नस्क नेट नंबर 4 होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। बहुत बच्चा अप्लाई करेगा नस्क नेट नंबर 4 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर कंडक्ट हो रहा होता है। वो तमाम स्टूडेंट जो नस्क का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस्क का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है नस्क के नेट नंबर 3 हद से हद आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं। हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती। नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस्क के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस्क के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस्क का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते। नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मेरान को कर रहे हो, एनयूटेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं? कभी हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है, बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग,
प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़वाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे, तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलग अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैचेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलहदा होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलहदा होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो।
को। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा भाई। बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही है। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक एक चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट्स सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आपके एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे कि ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो
जितनी बेहतरीन किताबें हैं, नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे, एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहां पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास्ट पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर ही शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहां पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर रॉनल्ड का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने
2 FLPs ली, अगर आपने 6 FLPs कर लिए ना और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस्ट के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस्ट आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर FLPs आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग भाई? कोई दार नस्ट आर्किटेक्चर का तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के FLPs देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे अपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के FLPs बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस्ट बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए NBS का FLP अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको NBS का, तो NBS का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा BCAT एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के FLPs हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या NET के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, FSC के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।